अमेरिका में प्रेम विवाह भी विफल हो रहा है और इसका कारण है वही जो जन्म कुंडली के मेल में विफलता थी। प्रेम विवाह भी अक्सर सही मायने में दो व्यक्तियों का सचमुच का निर्णय नहीं होता। यह केवल चेहरों को देखकर, केवल बाहरी आभा देखकर लिया गया निर्णय होता है। और ध्यान रखो, हम सब अपने चेहरों से दूसरों को धोखा देते हैं। अगर मुझे कोई अपरिचित स्त्री मिले तो मैं उसके साथ 1 घंटे तक जिस भांति व्यवहार करूं, वह व्यवहार मेरे किसी जीवन साथी के साथ 40 साल तक संभव नहीं है। वह व्यवहार केवल औपचारिक है, फॉर्मल है। इसलिए अजनबी के साथ हम जितने भले ढंग से पेश आते हैं उतने परिचित के साथ नहीं आ सकते। ट्रेन में 2 आदमी जब बातें करते तो सभ्य लगते, जेंटलमैन लगते हैं, पर वही आदमी जब मित्र बन जाते हैं, गाली गलौज शुरू, औपचारिकता टूट चुकी। लड़के और लड़कियां जब पहली बार मिलते हैं तो दोनों अभिनय कर रहे होते, अपनी असली भावनाओं को नहीं दिखाते। अगर इसी क्षण निर्णय ले लिया कि साथ रहेंगे, तो कल जब वे वास्तव में एक साथ रहेंगे तब वही लड़की कविता नहीं रहेगी, वही लड़का सुगंध नहीं। बर्तन धोते वक्त कविता भूत प्रेत बन जाएगी। जिस लड़के में सुगंध थी, दिन भर मेहनत के बाद बदबू आएगी। असल में समुद्र के किनारे मिलने वाला सुगंधित प्रेम केवल फ्रेंच परफ्यूम की तरह तैयार किया गया होता है। असली सुगंध तो तब आएगी जब मेहनत करके वह आदमी लौटेगा, जब उसका शरीर अपनी वास्तविकता दिखाएगा, और तब प्रेम टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने उसे केवल छाया और प्रक्षेपित सुगंध से चुना था। रूस ने विवाह में सारी बाधाएं हटा दी और तलाक में सारी सुविधाएं। हमारे यहां उल्टा है। पूरी दुनिया में कहीं भी अगर 2 लोग विवाह करना चाहते तो समाज चिंता करता है, जांच पड़ताल, पूछताछ, समय देना। पर हमारे यहां कोई फिक्र नहीं, बस जल्दी में हां और शादी। पर होना यह चाहिए कि समाज कहे, अच्छा तुम 2 लोग विवाह का विचार कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पहले 2 साल प्रेम में जियो, मिलो जुलो, नाचो, खेलो, मिलन का आनंद लो। महीने में हमें रिपोर्ट भेजते रहो कि अभी भी दिल वही है या बदल गया। और 2 साल बाद भी यदि निर्णय वही रहा तब विवाह हो। ऐसे विवाह में तलाक की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और जब भी कोई तलाक चाहता है उसे तत्काल सुविधा मिलनी चाहिए। इतनी सहजता कि यदि कोई व्यक्ति अदालत में कह दे मेरा विवाह समाप्त, तो दूसरे से पूछने की भी जरूरत ना हो। क्यों पूछे? यह संबंध टूट चुका है। अगर एक ने तोड़ दिया तो दूसरे की बनाए रखने की इच्छा कितनी मायने रखती है? कोई प्रयोजन नहीं। एक व्यक्ति बोले विवाह समाप्त तो विवाह समाप्त। रूस ने तलाक को बहुत सरल बना दिया। शुरुआत में सिद्धांतवादी चिंतित थे तलाक बहुत बढ़ जाएंगे, लेकिन आज रूस में दुनिया में सबसे कम तलाक है, केवल 5%। वहीं अमेरिका में जहां तलाक कठिन है वहां 40% तक पहुंच गया। सोचो आदमी का मन कैसे काम करता है। अमेरिका में 40% तलाक, और डर है कि यह बढ़ेगा। इसलिए नासमझ सिद्धांतवादी और न्यायविद और सख्ती बढ़ाते हैं, सोचते हैं जितना कसेंगे तलाक उतना कम होगा। पर वास्तविकता उलटी है। जहां परतंत्रता अधिक होगी वहां बाहर निकलने की इच्छा उतनी ही तीव्र होगी। आप यहां बैठकर मेरी बातें सुन रहे हैं। अगर अचानक कहा जाए 1 घंटे तक बाहर नहीं निकल सकते, तो आप में से अधिकांश में बाहर निकलने की तीव्र आकांक्षा पैदा होगी। यही परतंत्रता का प्रभाव है हमारी आत्मा पर बोझ। रूस में 5% तलाक, और वह भी घटता जा रहा है, क्योंकि लोग सोच समझकर, परखकर, साथ रहकर विवाह करते। विवाह उनके लिए एक बहुत सोच समझा निर्णय है, जल्दबाजी का निर्णय नहीं। अमेरिका में प्रेम विवाह टूट रहा है, हिंदुस्तान में अरेंज मैरिज टूट रही है। और पुरातन पंडित कहते हैं देखो हम सही हैं, हमारे विवाह स्थिर हैं। पर वे भूल जाते हैं उनके विवाह स्थिर इसलिए हैं क्योंकि वे मृत व्यवस्था पर टिके हैं।
वहां टूटने की संभावना नहीं है, क्योंकि जीवन ही आवश्यक नहीं है। और अमेरिका में जो टूट रहा है वह केवल प्रेम का दिखावा नहीं, प्रेम का चेहरा टूट रहा है। हम अभी तक प्रेम की वास्तविकता को जीने का अवसर नहीं देते। हमारी नैतिक व्यवस्था लड़के और लड़कियों को बांटती है। को एजुकेशन नॉमिनल है, लेकिन असल में लड़के और लड़कियां साथ नहीं हैं। जब तक वे खेल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, तैराकी नहीं कर सकते, हाथ में हाथ डालकर खड़े नहीं हो सकते, तब तक वे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? को एजुकेशनल स्कूल हमारे यहां नहीं है। लड़कियां बेंचों पर, लड़के दूसरी ओर, प्रोफेसर बीच में, किसी से पढ़ाई नहीं हो रही। यह को मिस एजुकेशन है। साथ मिलकर स्वीकार करने का तरीका नहीं है। प्रेम के लिए सिचुएशन चाहिए जहां स्त्री और पुरुष समान भाव से स्वीकृत हो, जहां खेल खेल में दौड़ रहे हों, हंस रहे हों, गपशप कर रहे हों और किसी को कोई डर न हो। यह आश्चर्यजनक है कि जिन कारणों से हम चिंतित हैं वे हमारे जीवन को विकृत कर रहे हैं। स्त्री और पुरुष के संबंधों को जब तक हम सहजता, स्वास्थ्य और निसर्गता के साथ नहीं स्वीकार करेंगे, नया परिवार नहीं जन्म ले सकता। पुराना परिवार विकृत है। क्यों? क्योंकि उसमें मूलभूत परिवर्तन है काम, यौन भय, रोकथाम। रोकने की कोशिश से संबंध विकृत, परवर्टेड और बीमार हो जाते हैं। एक बार जीवन की मूल धारा विकृत हो जाए, उसको वापस लाना कठिन है। इसलिए उचित यही है कि जीवन की धारा को उसकी सहजता में स्वीकार करें। और जो पुरानी चिंताएं थीं, बड़ा डर यही था कि लड़के और लड़कियां अविवाहित अवस्था में संतति जन्म न दे दें। इसका उपाय केवल यह था, उन्हें दूर रखो। और ऐसे ऐसे मूर्खतापूर्ण उपाय किए गए जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। एक मित्र ने मुझसे पूछा कि मैं परिवार के संबंध में कुछ कहूं। परिवार के संबंध में पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि परिवार मनुष्य द्वारा निर्मित की गई प्राचीनतम संस्था है और स्वभावतः यही सबसे अधिक सड़गली, सबसे अधिक विकृत और दोषपूर्ण संस्था है। परिवार ही मनुष्य की अधिकतम बीमारियों का स्रोत है और जब तक परिवार का रूपांतरण नहीं होगा तब तक मनुष्य के जीवन में शुभ, सत्य और सुंदर की पूरी संभावना विकसित नहीं हो सकती। परिवार प्रेम से पैदा नहीं हुआ, बल्कि प्रेम को रोककर जन्म लिया। इसलिए सभी पुराने समाज प्रेम से पहले विवाह पर जोर देते रहे। पुरानी सभ्यताओं का आग्रह यही था, विवाह पहले, प्रेम बाद में। विवाह पर जोर देने का अर्थ केवल इतना था कि परिवार एक यांत्रिक व्यवस्था बन सके। और देखो, प्रेम के साथ यांत्रिक व्यवस्था का तालमेल बिठाना बहुत कठिन है। इसलिए जिस दिन दुनिया में प्रेम पूरी तरह मुक्त होगा, उस दिन परिवार आमूल रूप से बदल जाएगा। जिस दिन प्रेम को थोड़ी सी भी स्वतंत्रता मिली, उसी दिन से परिवार की नींव डगमगाने लगी। जिन समाजों में प्रेम ने जगह बनाई, वहां परिवार धीरे धीरे बिखरती हुई व्यवस्था बन गया। ये पहली बात समझ लो, हमने परिवार की नींव में प्रेम को काट दिया। परिवार केवल एक संस्था है, एक यांत्रिक व्यवस्था है, प्रेम की घटना नहीं। व्यवस्था में कुशलता हो सकती है, परंतु मनुष्य की आत्मा का विकास रोका जा चुका है। प्रेम व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। यह सच है कि प्रेम अपने ढंग की व्यवस्था स्वयं लाता है। दो लोग यदि प्रेम करते हैं और साथ रहना चाहते हैं तो उनके पास एक अनुशासन होगा, एक ढांचा होगा।